मैनपुरी बिना सरकारी बंटवारा कराए जमीन पर कब्जा करने की शिकायत थाना बिचमा क्षेत्र के ग्राम नगला दखली निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप ने पुलिस अधीक्षक से की है। पीड़ित ने बताया है कि उसकी पैतृक भूमि ग्राम करीमगंज में अपने भाइयों के साथ सह खातेदार के रूप में दर्ज है। वह जमीन पर फसल भी पैदा करते आ रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि बिचमा के ग्राम हवेली नारायणपुर निवासी पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कानपुर में साइबर सेल में तैनात हैं, सब इंस्पेक्टर ने उसके भाई से अपनी पत्नी नीलम यादव के नाम भूमि का कुछ हिस्सा बैनामा षड्यंत्र तैयार करा लिया है। बैनामा के नामांकन के लिए तहसीलदार के समक्ष कार्रवाई की गई, तब प्रार्थी को फर्जी बैनामे की जानकारी हो सकी। शिकायत पत्र में बताया गया है कि उप निरीक्षक गरीब व भोले भाले लोगों को गुमराह करके उनकी जमीन को विवादित करा करके भूमि को नाम मात्र रुपए में खरीद लेता है और अच्छे दामों में भूमि को बेच देता है। पुलिस विभाग में तैनात होने के कारण वह नाजायज फायदा उठाकर गरीब लोगों की जमीन की खरीद फरोख्त कर धंधा करता है। वह जब गांव आता है तो कोई न कोई विवाद पैदा करके गरीब लोगों को रौब दिखाकर जमीन बेचने को मजबूर कर देता है। पीड़ित ने एसपी से उप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अवैध कब्जा करने से रोके जाने की भी मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर पीड़ित मैनपुरी एसपी को शिकायती पत्र देकर लौट रहे हैं और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने एसपी और पुलिस महानिदेशक मुख्यमंत्री को भी शिकायती पत्र भेजा है और न्याय की गुहार लगाई है। कहा है कि उसे अगर न्याय नहीं मिला तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और हर हालत में न्याय लेकर रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है पीड़ित ने, ये भी सुनिए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। पिताजी का नाम? रामस्वरूप। कहाँ रहते हो? निवासी नगला दखली, थाना बिचमा। आज एसपी साहब के यहाँ आए हो, क्या मामला है? एसपी साहब के पास मैं प्रार्थना पत्र देने आया था। हवेली के शुभम यादव एसआई कानपुर में पोस्टिंग है, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम मेरे भाई से एक षड्यंत्र योजना के तहत, भाई क्या नाम था? विजेंद्र सिंह, जिन्होंने एक षड्यंत्र योजना के तहत बैनामा करा लिया है। जब हम लोगों को जानकारी हुई, जिसके मुकदमे पहले से विचाराधीन चल रहे थे, तो उनसे वार्तालाप की गई तो उन्होंने कहा कि मेरा ये तो पेशा है, मैं विवादित ज़मीनों को खरीद फरोख्त कराता हूँ और मैं पुलिस में एसआई हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। उन्होंने मेरी तैयार फसल गेहूं की खड़ी हुई थी, उसको पुलिसिया के सहयोग से रुकवाया। फिर मैंने एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र देकर एसडीएम के साहब के आदेश से राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में फसल को कटवाया। फिर कुछ दिन पूर्व मैंने खेतों की परिवट की चोती, तो ये आज से 2 दिन पूर्व थाना बिचमा पुलिस को अजारक तत्वों को लेकर मेरे जुटे हुए खेतों पे जबरियां कब्जा कर रहे हैं, जिसका मैंने थाने पे शिकायत की, लेकिन मेरे कोई समस्या नहीं सुनी जा रही है। उल्टा हमको ही 116 में मैं मौजूद भी नहीं था, मुझे पाबंद करके 116 कायम कर दिया। कितनी बार शिकायतें दे चुके हो? कहाँ शिकायतें? थाना में कई एक बार शिकायतें दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेज चुका हूँ, डीजीपी साहब को, मानवाधिकार आयोग को, सारे स्टेटसों में ये मेरे पक्ष में रिपोर्ट दे रहे हैं जो सत्यता है, लेकिन बिचमा थाना पुलिस उस पर कोई अमल नहीं ला रही है। लेखपाल कानून को क्या लिख रहे हैं? लेखपाल कानून को लिख के दे रहे हैं कि ज़मीन का कोई सरकारी बंटवारा नहीं हुआ है, कोई ज़मीन दाखिल खारिज नहीं हुई है। प्रार्थीगढ़ की कब्जा वाली ज़मीन पर जबरियां कब्जा करने का पुलिस को कोई अधिकार करवाने का नहीं, जबकि पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार का ये पुलिस विभाग के लिए निर्देश भी है कि बगैर किसी राजस्व कर्मी टीम के किसी भी राजस्व के मामले में पुलिस विभाग इंटरफियर नहीं कर सकता है। कितनी जगह थी आपकी? हमारी साहब मौके 5 भाइयों की 27.5 बीघा जमीन है। अब एसपी साहब से क्या चाहते हैं? हम एसपी साहब से हमें न्याय मिले और जो दबंग एसआई शुभम यादव जो कानपुर में नगर में पोस्टेड हैं, उन पर कानूनी विभागीय उचित कार्रवाई की जाए। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या कदम होगा? समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम इसके आगे के लिए आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे।